बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में दंगाइयों को चेतावनी दी। उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि बंगाल में दंगा गैंग ने अपना नया मोर्चा खोल दिया, वो भी योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। हमला कितना जानलेवा था, इसे आप बस की हालत देखकर समझ सकते हैं। बस के शीशे पूरी तरह से टूट गए। बस में सवार बीजेपी वर्करों को चोटें आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला योगी आदित्यनाथ की उस वार्निंग के रिएक्शन में किया गया है जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के दंगाइयों को चेतावनी दी। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। बहरामपुर में योगी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किया। ममता सरकार में भड़के दंगों को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। योगी के इस एक्शन का रिएक्शन दिखा बहरामपुर से 140 किलोमीटर दूर दुर्गापुर में। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर योगी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बंगाल के दंगा कल्चर पर वार कर रहे हैं, उससे टीएमसी बहुत भड़की हुई। योगी के कठोर वचन टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी रास नहीं आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसी वजह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने योगी की जनसभा से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर ही हमला बोल दिया। দেখুন, গাড়ি ভাঙচুর, গো ব্যাগ, কালো পতাকা দেখানো, এখানেও শুরুর সময় পাথর ছুঁড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। এই রাক্ষসী শক্তি যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, উৎপাত বাড়ছে। আপনি দেখুন 4 তারিখ আস্তে আস্তে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। बंगाल में इलेक्शन के दौरान दंगा दल कितना एक्टिव रहता है, इसे पूरा देश देखता आया है। ऐसे ही कुछ योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिन के 3:30 बजे उखरा रानीगंज में योगी की रैली को संबोधित करने अगली रैली के लिए निकल गए। योगी को सुनने दूर दूर से लोग रैली में आए थे। योगी के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी वापस लौटने लगे। रात के 8 बजे के करीब जब कार्यकर्ताओं की एक बस दुर्गापुर से गुजर रही थी, तभी उस बस पर हमला किया गया। योगी ने जिस मुर्शिदाबाद का नाम लेकर दंगाइयों पर अटैक किया था, उसी मुर्शिदाबाद में एक दिन बाद गोली चली। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी हुई। सवाल है, क्या 24 के नतीजों को भांपकर ममता बनर्जी घबराई हुई है? जैसे जैसे बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ के हालिया बंगाल दौरे ने बंगाल में तहलका मचा दिया है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा हो रही है। टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री से इतना चिढ़े हैं जैसे अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन योगी आदित्यनाथ हो गए। टीएमसी वाले अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही पार नहीं पा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने बयानों से विरोधियों को धुआं धुआं कर रहे हैं, तो टीएमसी की मुसीबत और भी बढ़ गई। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज
हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी की पार्टी को सीएम योगी की ये बातें बहुत चुभी होंगी। बंगाल के चुनाव प्रचार में योगी की एंट्री से ममता पहले से ही चिढ़ी हुई। ममता बनर्जी पहले से ही योगी मॉडल पर सवाल उठाती आई, लेकिन योगी बंगाल की अपनी रैलियों में ममता बनर्जी की पार्टी से संदेश खाली से लेकर बंगाल में डेमोग्राफी चेंज पर तीखे सवाल कर रहे हैं। और क्या ये सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। मंगलवार को योगी बंगाल में थे तो अमित शाह भी बंगाल में थे। अमित शाह ने बंगाल के पूर्व वर्धमान में चुनावी रैली की। अमित शाह ने भी बंगाल के दंगा गैंग पर फुल अटैक किया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो, हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। सवाल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सक्रियता से क्या ममता का सर चकराने लगा है? क्या बंगाल में सीटों के गंवाने के डर से ममता का दिल अभी से डूबा जा रहा है? आखिर चुनाव से पहले ममता बीजेपी को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों है? একটা দাঙ্গাবাজ পার্টি হচ্ছে বিজেপি, আর সাথে সাথ দিয়েছে কংগ্রেস সিপিএম। ওদের কাজ হচ্ছে মতুয়া ভোট ভাঙাও মিথ্যে কথা বলে, ওদের কাজ হচ্ছে মুসলিম ভোট ভাঙাও মিথ্যে কথা বলে, ওদের কাজ হচ্ছে হিন্দু হিন্দুতে লাগিয়ে দাও, এরপরে বলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসবে, মানে আপনার বিয়ে কোনো আইন মানবে না, আপনাকে যা চাপিয়ে দেবে তাই করতে হবে। এদের ভোট দেবেন? নিজের সর্বনাশ কি নিজে করতে চান? पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान दंगा पैटर्न नया नहीं है। बंगाल के चुनाव में दंगा फियर का फार्मूला दीदी का पुराना दांव है। चुनाव के प्रचार में हो हल्ला, हिंसा, बमबाजी और पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में डंडे देने का एजेंडा बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी का बंगाल पर फुल फोकस है। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने में लगी है। सवाल है, क्या बीजेपी की बंगाल में रनर टू विनर वाली स्ट्रेटजी ने ममता को अंदर से परेशान कर दिया है? আমার আজকে কয়েকটা কথা, কেন তৃণমূলকে ভোট দেবেন আর কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন না।